छोड़िए काजू कतली, इस बार इस रक्षाबंधन में इंस्टेंट बन जाने वाली सिर्फ 1 कप काजू, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और खजूर से बनी ये सुपर यम्मी और हेल्दी मिठाई एक बार बना के देखिए। आपके भैया और घर में सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये यूनिक और सुपर यम्मी मिठाई कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ एक पाउडर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप जितने काजू लिए हैं, तो इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। और आप यहाँ कप के बदले कोई भी कटोरी का नाप भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ डालते हैं मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ 1/2 कप जितना स्वीटन मिल्क पाउडर लिया है, मतलब कि ये मीठा मिल्क पाउडर है। आप अनस्वीटन मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा नारियल का बुरादा यानी कि डेजिकेटेड कोकोनट, तो 1/2 कप जितना वो भी डाल देंगे। चलिए अब मीठेपन के लिए 2 चम्मच जितना खड़ी शक्कर का पाउडर डाल देते हैं। आप चाहे तो साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। और यहाँ हमें संभल कर मीठा डालना है, क्योंकि ऑलरेडी काजू और मिल्क पाउडर स्वीट होते हैं, तो उस हिसाब से ही हमें चीनी या फिर चीनी का पाउडर डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मुझे यहाँ छानने की ज़रूरत नहीं लगती, अगर आप चाहे तो छान के इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि एक भी गुठली ना रहे। तो चलिए अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब इसका एक डो बना लेंगे। तो मैंने यहाँ 1/2 कप से भी थोड़ा कम रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है। तो पहले ज़्यादा दूध नहीं डालना है, बस 3 से 4 चम्मच जितना डालेंगे। अब देख लेंगे कि कितना बाइंडिंग आता है। तो यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लेते हैं। मुझे यहाँ और दूध लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ 4 से 5 चम्मच दूध में ही हमारा जो डो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये देखिए परफेक्ट डो बन के रेडी है, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम है। इस तरह का डो चाहिए हमें। तो अब इसे साइड पे रख के गैस की ओर चलते हैं और एक स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, उसमें 1 से 2 चम्मच जितना घी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ 1/2 कप जितने बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ते और अखरोट लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसी के साथ डालेंगे 3/4 कप जितनी खजूर, और खजूर जूसी और एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब कि खजूर जो है वो अच्छी क्वालिटी की होगी, तभी जो ये मिठाई है वो बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगी। तो अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि खजूर सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहे तो यहाँ खजूर को मिक्सचर में पीस के भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही कम समय में जो है स्टफिंग बन के रेडी हो जाएगा। तो लगातार चलाते हुए आप अच्छे से देख सकते हैं कि खजूर काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर लेंगे। अब स्टफिंग को एक बॉल में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्टफिंग काफ़ी सारा ठंडा हो चुका है। तो इसे हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सच में फ्रेंड्स, ये मिठाई खाने में जितनी स्वादिष्ट और यम्मी लगती है, बनाने में भी उतना ही मज़ा आता है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बार बार बनाने का जी चाहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और इस मिठाई की खास बात ये है कि आप इसे व्रत में तो खा ही सकते हैं, लेकिन आने वाले त्योहारों में भी आपने इसे अगर बना लिया तो घर वाले तो क्या, मेहमान भी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने स्टफिंग को 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। चलिए अब काजू का जो डो हमने बनाया था उसके भी 5 पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने डो के 5 पार्ट कर लिए हैं। तो चलिए अब मिठाई बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे। अब इसे हाथ में इस तरह से लेकर चपटा कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है। अब इसमें स्टफिंग का एक बॉल रख देंगे और डो को चारों ओर से उठाते हुए
अच्छे से सील कर लेना है। और इस बात का खास ध्यान रखना है कि स्टफिंग थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो केयरफुली इस तरह से घुमाते हुए हमें एक बड़ा सा बॉल रेडी कर लेना है। तो ये देखिए स्टफिंग वाला मैंने एक बॉल रेडी कर लिया है। तो इस तरह से बाकी सारे बॉल बना लेंगे। तो मैंने यहाँ सारे बॉल रेडी कर लिए हैं। तो अब इसे फ्रीज में आधे से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो लगभग 1 घंटे के बाद मैंने फ्रीज में से निकाल लिया है। आप अच्छे से देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारे जो बॉल्स है वो सेट होके रेडी है। तो एक प्लेट ले लेते हैं, उसमें मैं आपको एक बॉल कट करके दिखाती हूँ। एक बॉल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 पार्ट कर लिए हैं बॉल के। जस्ट वाओ, आप अच्छे से देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग, माउथ मेल्टिंग और यमी काजू की मिठाई बनके रेडी हुई है। तो इस तरह से मैंने सारे बॉल्स 4 पार्ट में कट कर लिए हैं। आप इसे आराम से 10 से 15 दिन तक कोई भी एयरटाइट कंटेनर या फिर स्टील के डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये मिठाई स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, इतनी यमी बन के रेडी होती है। तो फिर देर किस बात की फ्रेंड्स, रक्षाबंधन जाने से पहले जल्दी जल्दी ये मिठाई ज़रूर से बना लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी ये आज की स्टफिंग वाली काजू की मिठाई आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।